Audio Jungle. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सबका अपने एसकेएम ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, टैरोज रिवॉर्ड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। ये स्टोरी है एक बच्चे की, एक सन की, जो अपने पेरेंट्स की मतलब माता पिता की विशेज़, सारी इच्छाओं को पूरा करता है उनकी, और अनएक्सपेक्टेड हेल्प करता है, सारी मदद करता है। तो अब हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। टैरोज रिवॉर्ड। अ यंग woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. एक छोटा है लकड़हारा, नेम्ड, उसका नाम है टैरो, लिव्ड विद हिज मदर, अपने माता पिता के साथ लोनली, अकेले हिल साइड में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वो जंगल में पूरे टाइम लंबे समय तक लकड़ियाँ काटता रहता था। तो दो ही वर्कड वेरी हार्ड, वो बहुत हार्ड काम करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, फिर भी वो बहुत कम पैसे पाता था। दिस मेड हिम सैड, यह उसे दुखी करता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीड। ये जब वो ज़्यादा काम करने पे भी वो जब कम पैसे पाता था, तो इस बात से वो दुखी था। वो इसलिए दुखी था क्योंकि वो अपने ओल्ड बूढ़े पेरेंट्स, माता पिता की सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। ऑन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वे आर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, झोपड़ी में एक शाम वो सब एक किनारे बैठे हुए थे झोपड़ी के। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी। इट विस्टर्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, जो झोपड़ी में उनके जहाँ दरारें थी या फिर छेद था, वहाँ से वो हवाएं अंदर आ रही थी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सभी को बहुत ही ठंड लगने लगी। सडनली, अचानक, टैरोज फादर सेड, टैरो के पिता ने कहा, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड अ कप ऑफ शेक, मैं एक कप शेक पी सकता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड गुड हर्ट गुड, वो मुझे कुछ वार्म मतलब गर्माहट देता, और मेरे ओल्ड हर्ट मतलब बूढ़े हृदय को और अच्छा करता। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये बात टैरो को, जो उनका बेटा था टैरो, उसको बहुत सैड मतलब दुखी करती है। देन एवर, हमेशा की अपेक्षा। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक शेक, वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए वो बहुत दुखी होता है कि वो उन्हें नहीं दे सकता अभी। हाउ डू आई अर्न मनी मोर मनी, मैं कैसे और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से पूछता है। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं कुछ शेक अपने बूढ़े पिता के लिए ला सकता हूँ।
heard. ये कैसी आवाज़ है जो उसने सुनी? Could it possibly be rushing water? ये जैसे किसी पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. जंगल के उस भाग में कभी भी उसने पानी के गिरने की आवाज़ नहीं सुनी थी. He was thirsty, वो प्यासा था. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसके हाथ से एक्स मतलब कुल्हाड़ी गिर जाती है और वो पानी की आवाज़ जहाँ से आ रही होती है वहाँ पे दौड़ के जाता है. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. वो देखता है कि बहुत सुंदर झरना आ रहा है रॉक चट्टानों के पीछे से. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. What is water? Was it water or was it shake? He tasted it again and always it was the delicious shake instead of cold water. जब वो वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा पानी का झरना आ रहा है, नीलिंग, इसके बाद वो अपने हाथों से एक कप बनाता है और इसके बाद पानी को अपने लिप्स पे छुआ के देखता है. Was it water? क्या यह पानी है? और was it a shake? या फिर ये एक शेक है. He tasted और वो टेस्ट करता है अगेन और अगेन, वो बार बार टेस्ट करता है. एंड ऑलवेज और हर बार इट वॉज डिलीशियस शेक, उसको डिलीशियस शेक की कोल्ड ना कि कोल्ड वाटर की, उसको लगता है ये डिलीशियस शेक है ना कि कोल्ड वाटर है. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. वो एक पिक्चर मतलब एक मिट्टी का जो घड़ा या फिर मटका कह सकते हैं जिसे, उसे भरता है और उसे जल्दी से अपने घर लेके जाता है. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक. और वो ओल्ड मैन जो उसके बूढ़े पिता हैं उन्हें वो शेक देता है. आफ्टर ओनली वन swallow of a liquid he stopped shivering. एक ही घूंट पीने के बाद वो उनको जो ठंडी की वजह से उनके अंदर थोड़ी गड़गड़ाहट थी वो बंद हो जाती. एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर. और वो फिर खुशी के मारे झूमने लगते हैं अपने छोटे से घर के बीच में जो फ्लोर है उस पर. दैट आफ्टर अ नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट. तो फिर उनके दोपहर में उनके पड़ोसी आते हैं वहाँ पे और वो रुकते हैं. Taro's father politely offered her a cup of shake. जो टैरो के पिता होते हैं उन्हें भी ऑफर करते हैं एक कप शेक का. The lady drank it greedily. वो उसे लालच के तरह, लालची जैसे होते हैं उसकी तरह वो पी जाती है. And thanked the old man. और ओल्ड मैन का धन्यवाद देती है. Then Taro told her the story of the magic waterfall. इसके बाद टैरो उन्हें वाटरफॉल के मैजिक की बात बताता है कि उसे कैसे ये शेक मिला. Thanking them for the delicious drink. उन्हें इस डिलीशियस ड्रिंक के लिए मतलब धन्यवाद देते हुए she left in a hurry. वो बहुत जल्दी से उनका घर छोड़ देती है. By nightfall she had spread the story throughout the whole village. रात ख़त्म होने तक वो ये बात पूरे गांव में फैला देती है. That evening there was a long procession of visitors of the woodcutter's house. इस शाम वहाँ पे बहुत लंबी लाइन और बहुत सारे लोग आ चुके हैं वुडकटर लकड़हारे के घर पे. Each man heard the story of the waterfall. सभी लोगों ने ये वाटरफॉल की स्टोरी सुनी है. And took a sip of the shake. और सब लोग एक सिप पीते हैं शेक का. In less than an hour the pitcher was empty. ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में वो जो मिट्टी का घड़ा था उसने जिसमें भर के लाया था वो खाली हो जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, Taro started for work even earlier than the morning before. पहले की अपेक्षा इस सुबह वो और जल्दी अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है. He carried with him a largest pitcher. वो आज
इससे भी बड़ा मटका लेके चलता है। ही ओन्ड फॉर ही इन द इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। वो सबसे पहले वाटरफॉल जहाँ पे झरना था वहाँ पे जाता है। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देम। जब वो वहाँ पे पहुँचता है और देखता है, वो तो सरप्राइज हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि वो वहाँ पे देखता है उसके जितने भी पड़ोसी थे वो सब वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। दे वेयर कैरिंग पिक्चर्स, वो लोग भी मिट्टी का घड़ा, जार्स, बकेट, बल्टियाँ ये सब लेके आए हुए थे। एनीथिंग, कुछ भी। दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, वो सभी मैजिक शेक लेने आए थे। देन वन विलेजर्स, एक विलेजर, एक गांव वाला, स्मेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ, और उसके बाद वो अपने मुंह में जब वो पीता है अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, वो जो पानी जो गिर रहा है ऊपर से उसे जब पीता है, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार पीता है। एंड देन शाउटेड, और फिर चिल्लाता है एंग्रली, गुस्से में, वाटर, पानी है, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं सिर्फ पानी है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, बाकी जितने लोग बचे होते हैं सभी ट्राई करते हैं एक एक बार। बट देयर वॉज नो शेक, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी शेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ ठंडा पानी। वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स, हमें छला गया है। विलेजर्स मतलब गांव वाले चिल्लाते हैं। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है। लेट अस ड्रोन हिम इन हिज वाटरफॉल, हम उसे भी इस वाटरफॉल में डुबो देंगे। बट टैरो हैड बीन वाइज, लेकिन जो टैरो है वो बहुत चतुर है। इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, इतना सुनते ही वो रॉक के पीछे छुप जाता है, चट्टानों के पीछे छुप जाता है। When he saw how things were going, he was nowhere to be found. वो जब देखता है कोई उसे ढूंढ न ले, इसलिए वो चट्टानों के पीछे छुप जाता है। जब वो देखता है कि सब कुछ वहाँ ठीक होने वाला है, वहाँ से वो भाग निकलता है तब तक जब तक वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड, और जब सब लोग नाराज़ हो जाते हैं और मटरिंग कुछ मतलब बड़बड़ाते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस बाय वन, एक एक करके लोग वहाँ पे जहाँ गए थे झरने के पास वो जगह छोड़ने लगते हैं। टैरो कैम आउट, टैरो बाहर आता है। फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, जहाँ वो छुपा होता है वहाँ से वो बाहर आता है। वॉज इट ट्रू, क्या यह सत्य है। ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या ये शेक नहीं था, मेरा सपना था। वंस मोर ही कैच अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इन टू हिज लिप्स, वो एक बार फिर पानी लिक्विड लेता है, छोटा लिक्विड लेता है, कुछ लिक्विड लेता है और अपने हाथों से वो अपने लिप्स पे लगाता है। ही वॉज द सेम फाइन शेक, यह तो वही शेक है जो उसने कल पिया था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक, इस आज्ञाकारी बेटे के लिए जो वाटरफॉल है उसने उसको डिलीशियस शेक दिया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सभी को वो कोल्ड वाटर मतलब सिर्फ ठंडा पानी ही देता है। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, ये स्टोरी टैरो की और इसके मैजिक वाटरफॉल की जापान के एम्परर तक पहुंचती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड विद हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, ये बात जब जापान के एम्परर तक पहुंचती है, वो उस छोटे लकड़हारे को रिवार्ड करते हैं, अवार्ड देते हैं। हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, 20 सोने के पीसेज उसे देते हैं। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसे इतना अच्छा और काइंड दयालु होने की वजह से। देन तब ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, इसके बाद जो फाउंटेन था वो सिटी में उसका नाम भी टैरो रख दिया गया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू encourage all children to honor and obey their parents, ये इसलिए किया गया, एम्परर ने इसलिए किया क्योंकि वो इंकरेज करना चाहते थे, बढ़ावा देना चाहते थे सभी चिल्ड्रन मतलब सभी बच्चों को टू ऑनर, कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे और उनकी सारी बातें माने। तो यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। टैरो जो स्ट्रीम का डायरेक्शन था उधर क्यों भागता है। टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज थ्रस्टी। टैरो उस तरफ इसलिए भागता है क्योंकि वो थ्रस्टी मतलब प्यासा था। और सेकेंडली, ही हैड नेवर हर्ड बिफोर द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया। और दूसरी बात यह थी कि इससे पहले उसने ये आवाज़ कभी भी, पानी के गिरने की आवाज़ जिसने यहाँ पे कभी भी नहीं सुनी थी। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड टैरोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। टैरो के पिता ने अपनी खुशी कैसे जाहिर की इस शेक को पीने के बाद। शेक गेव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी। जो शेक उन्होंने पिया वो उन्हें गर्माहट देता है और एनर्जी देता है। टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को। टैरोज फादर, टैरो के पिता स्टॉप्ड शिवरिंग, जो वो ठिठुर रहे थे ठंडी की वजह से वो अब बंद हो जाता है। एंड स्टार्टेड डांसिंग, और डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, ही शोड हिज हैप्पीनेस, इस तरीके से वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं। थर्ड है, वाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो शेक एंड अदर्स वाटर। जो वाटरफॉल था वो सिर्फ टैरो का ही शेक देता था और बाकी सबको पानी, ऐसा क्यों। द वाटरफॉल ऑब्लिगेटेड टैरोज एंड चेंज इनटू शेक। जो वाटरफॉल था वो सिर्फ टैरो को ही शेक देता था। द रीज़न वॉज दैट, इसकी वजह यह है कि ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो बहुत अच्छा सन मतलब पुत्र था। ही सर्व्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स, वो अपने सिंसियरली, वो अपने माता पिता की, बूढ़े माता पिता की बहुत सिंसियरली, अच्छे से देखभाल और केयर करता था। शेक वॉज द रिवॉर्डेड फॉर हिज गुडनेस, शेक उसे इसलिए उसके गुडनेस, अच्छाई की वजह से दिया जा रहा था। अदर पीपुल वेयर जस्ट ग्रीडी, बाकी सारे पीपुल लोग लालची थे। सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर, इसीलिए बाकी सब सिर्फ प्लेन वाटर पाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन टैरोज टैरो। क्वेश्चन नंबर 4 है, टैरो को सारे विलेजर्स क्यों ड्रोन करना चाहते थे, क्यों भिगाना चाहते थे। द विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल, जब विलेजर्स वाटरफॉल के पास जाते हैं टू कलेक्ट शेक कलेक्ट करने के लिए, बटोरने के लिए। बट दे गॉट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर, बट लेकिन उन्हें सिर्फ सादा ठंडा पानी मिलता है। दे थॉट, वो सोचते हैं दैट कि टैरो हैड ट्रिक्ड, टैरो ने उनके साथ धोखा किया है देम। सो दे लुक्ड फॉर द टैरो टू पनिश हिम, तो इसीलिए वो टैरो को ढूंढ रहे हैं उसे पनिश करने के लिए, मतलब उसे पनिशमेंट देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द एम्परर रिवॉर्डेड टैरो। एम्परर, जापान के एम्परर ने टैरो को रिवॉर्ड क्यों किया, मतलब उनको इनाम क्यों दिया। तो आंसर देखते हैं। द एम्परर ऑफ जापान, जापान के एम्परर ने रिवॉर्ड किया टैरो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड, क्योंकि वो अच्छा था और दयालु था, इसलिए उस जापान के एम्परर ने उसे अवार्ड दिया। टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए वो इतना दयालु और अच्छा था। दिस वॉज एम्परर्स वे टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। ये एम्परर का तरीका था इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सभी बच्चों को, ताकि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और उन सेवा करें। तो इसलिए उन्होंने उसको अवार्ड से नवाजा। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी, मार्क द राइट आइटम। इसमें जो राइट आइटम है हमें उस पर मार्क करना है। तो पहला है, टैरो एंड वेरी लिटिल मनी बिकॉज, टैरो को बहुत कम पैसे मिलते थे। क्यों? क्योंकि
पहला है ही डिडेंट वर्क हार्ड इनफ, वो बहुत हार्ड काम नहीं करता था। द विलेज डिडेंट नीड वुड, विलेजर्स को लकड़ी की ज़रूरत नहीं थी। द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, इसमें क्या होगा, ये थर्ड वाला होगा क्योंकि द प्राइस ऑफ वुड इज़ वेरी लो, क्योंकि लकड़ी की कीमत वहाँ पे बहुत कम थी। तो हम लोग इस पे यहाँ इस थर्ड वाले पे टिक करेंगे। सेकंड है टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, टैरो डिसाइड करता है, निर्णय लेता है एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए कि वो और ज़्यादा पैसे कमाएगा। पहला ऑप्शन दिया है टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, वो और ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। सेकंड टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक, अपने पिता के लिए, बूढ़े पिता के लिए कुछ शेक लेने के लिए। या फिर थर्ड टू रिपेयर हिज क्रैक्स इन द हट, या तो फिर जो उसकी झोपड़ी थी उसमें जो क्रैक्स थे, दरारें आ गई थी, उसको रिपेयर करने के लिए उसे पैसे कमाने थे। उसे पैसे अपने पिता के लिए शेक लाने थे, इसलिए उसे और पैसे कमाने थे। थर्ड है द नेबर लेफ्ट टैरोज हट इन अ हरी बिकॉज, जो नेबर आई थी टैरो के घर, उसने बहुत जल्दी से ही टैरो का हट, झोपड़ी छोड़ दी। बिकॉज, क्योंकि। पहला है शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, वो ड्रिंक से बहुत खुश हुई। शी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर टैरोज स्टोरी, वो टैरो की स्टोरी सुन के बहुत एस्टोनिश्ड होती है। या फिर थर्ड शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, या तो फिर यह है कि वो सारे विलेजर्स को, सारे गांव वालों को वाटरफॉल के बारे में बताना चाहती थी। तो इसमें थर्ड होगा कि वो अपने सारे विलेजर्स को वाटरफॉल के बारे में बताना चाहती थी। तो अब यहाँ पे देखते हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज, स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल। टैरो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, दिस शोज दैट ही वॉज, इसमें बोल रहा है जो इसमें वर्ड मैच नहीं कर रहे हैं उसे बाहर करिए, बाकी सब इसमें बॉक्स में रहने दीजिए, उसको अलग करिए। तो बोल रहा है टैरो वांटेड टू हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग नीडेड, टैरो चाहता था कि उनके माता पिता, पेरेंट्स जो चाहते हैं उन्हें सब मिले। दिस शोज दैट ही वाज, या दिखाता है कि वह है थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, हॉनेस्ट, कंसिडरेट, ट्रस्टवर्दी, एफिशिएंट, काइंड। तो ये दिखाता है कि वो दयालु भी है, लविंग है, हॉनेस्ट है और हार्ड वर्किंग भी है। सभी तो उसी के बारे में है, लेकिन इतने ये 4 बहुत होंगे। तो अब हम लोग बी पे आते हैं। बी में पहला दिया गया है दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, वो टैरो को और दुखी करता है पहले की अपेक्षा। वह क्या है, ए स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगन ब्लो, जो तेज़ी से हवाएं चल रही थी वो उसको और परेशान करती हैं। टैरोज फादर ओल्ड एज, टैरो के पिता की बूढ़ी उम्र। टैरोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर, या फिर टैरो की इनएबिलिटी की, वो उसकी क्षमता नहीं है कि वो इतना महंगा शेक अपने पिता के लिए खरीद सकें। उसको ये बात बहुत दुखी करती है कि वो अपने पिता के लिए एक शेक नहीं खरीद पा रहा है। सेकेंड है दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू हॉनर द ओबे देयर पेरेंट्स, यह बताता है हमें कि जो एम्परर थे उन्होंने एनकरेज किया बच्चों को कि वो अपने पेरेंट्स की ओबे करे और हॉनर करे। तो हमें इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, सेकंड वाला है। उन्होंने उस टैरो को रिवॉर्ड किया गोल्ड से, और इसके बाद फाउंटेन का नाम भी उसके नाम पे रख दिया। अब यहाँ पे सी है अरेंज द वर्ड्स बिलो इन द पेयर्स एंड राइम, जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं उसको अरेंज करो, जितने वर्ड्स दिए गए सबको अरेंज करके पेयर करो और कुछ राइम बनाओ। जैसे कि हमें दिया गया है यंग का लंग, यंग का लंग दिया है, और मनी का दिया है सनी। तो अब हम लोग ऐसे ही करेंगे, सैड का हो जाएगा बैड, सैड का बैड, हम लोग यहाँ लिखते हैं सैड का बैड, और चॉप का स्टॉप, चॉप का स्टॉप, एक्स का वैक्स, वैक्स का एक्स, डे का वे, डे का वे, कुड का कुड COULD, कुड का
वुड साउंड का राउंड साउंड का होगा राउंड ROUND राउंड। इसके बाद फास्ट का लास्ट फास्ट लास्ट। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हुआ है, कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसको यहाँ पे फिलअप करना है। अ यंग वुड कटर YOUNG यंग वुड कटर लिव्ड ऑन अ लोनली, वो अकेला रहता था, वो लोग लोनली हिल साइड। ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो बहुत ही अच्छा और आज्ञाकारी पुत्र था। हु वर्कड हार्ड, वो बहुत ही कठिन परिश्रम करता था। बट अर्न, लेकिन लिटिल, वो बहुत कम ही पैसे कमा पाता था। वन डे, एक दिन ही सा, वो देखता है कि वहाँ उसको वाटरफॉल दिखता है, छोटा LITTLE लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। ही टेस्टेड द वाटर ही एंड फाउंड इट डिलीशियस, मतलब बहुत अच्छा स्वाद जिसका होता है उसको डिलीशियस कहते हैं, डिलीशियस। सेकेंड है फाइंड दी सेंटेंसेस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन सेंटेंसेस को इन स्टोरी से मैच करो और फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें जो जगह दी गई है उसमें फिलअप करो। दिस मेड टैरोज सैडर दैन एवन, टैरो को दुखी करता है जब उसके पिता को वो वाटर शेक चाहिए होता है और वो एफर्ट नहीं कर पाता है। तो हम लोग यहाँ पे सैडर कर लिखेंगे SADDER सैडर। सेकेंड है ही डिसाइडेड टू वर्क, वो काम करना चाहता है हार्डर, मतलब और भी ज़्यादा हार्डर, और देन बिफोर, पहले की अपेक्षा वो और भी ज़्यादा हार्डर काम करना चाहता है। नेक्स्ट ही बिगैन टू चॉप। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर, वो अगली सुबह और भी जल्दी उठ जाता है अपने बेड से अपना काम करने के लिए, अर्लियर। फोर्थ है ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, वो यह सुन के और भी तेज लकड़ियाँ काटने लगता है, फास्टर। फिफ्थ है नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर, वो अगली सुबह और भी ज़्यादा जल्दी काम करने के लिए उठ जाता है। देन द मॉर्निंग बिफोर, पहले की मॉर्निंग की अपेक्षा वो इस सुबह और भी जल्दी काम करने के लिए उठ जाता है। और यहाँ पे स्पीकिंग एंड राइटिंग है जो कि आपको अपने आप से करना होगा, आपको इसमें बस खाली पढ़ना है और इसके बारे में कुछ राइट करना है। और यहाँ पे भी कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो बोला गया है आपको इसके बारे में बात करनी है। बस अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमारे SKM ग्रुप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट करके पूछें, हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देंगे। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और आप मेहनत करके अपना चैप्टर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आपके टेस्ट वेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।